तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का पहले का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.6 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताने हैं कमल और गंगा नदी के 3 पर्यायवाची शब्दों के नाम, यानी कमल और गंगा नदी के कोई 3 पर्यायवाची शब्दों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहले का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण, उसे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होता है। यानी द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण किस रूप में होता है हमेशा? द्विघात जो समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। यहाँ जो a होता है वो नहीं होता है बराबर के 0। ठीक है, जहाँ a बराबर नहीं हो 0 के। द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे कि जिस समीकरण के चर की सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होता है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रश्न में जो ये दी गई राशियां हैं इन्हें सोल्व करके वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रश्न 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो x प्लस a की स्क्वायर कुछ याद आ रहा है, a प्लस b स्क्वायर, a प्लस b की स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग सकता है इसमें, या फिर अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पहला तरीका जो है वो है ये कि इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये a प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, चाहे तो इसे हम फॉर्मूले में डालकर भी कर सकते हैं, बट इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कैसे करना है, आपको करना है ये 2 बार है यानी घात 2 है, यानी 2 बार लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, यानी 2 बार लिखा गया तो 2 बार हमने लिख दिया इसे, यानी इसका मतलब घात का 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, तो हमने 2 बार लिख दिया बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे इस पूरे की इस पूरे से। ठीक है, पहले x की इन दोनों में गुणा, फिर 1 की इन दोनों में गुणा। तो x की x में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा x² और फिर x की 1 में गुणा हो जाएगी तो प्लस का 1x हो जाएगा, फिर 1 की x में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस का 1x, और 1 की 1 में गुणा होगी तो प्लस 1 बराबर यहाँ 2 की x में 2x हो जाएगा, और 2 की 3 में माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे और सॉल्व करके लिख लेना है। देखो क्या होगा, x² प्लस देखो 1x और 1x, देखो ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो हम क्या करेंगे, देखो x वाले पद में से x वाले पद को जोड़ सकते हैं। ठीक है, x वाले पद से x² वाले पद को कभी मत जोड़ना। ठीक है, अगर x है तो x के साथ जुड़ेगा, अगर x² है तो x² के साथ जुड़ेगा। ठीक है, या घटेगा, जो भी होगा। ठीक है, तो 1x 1x, ये भी कह रहा है मेरे पास 1x है, ये भी कह रहा है मेरे पास 1x है, टोटल कितने हो गए 2x। तो 2x प्लस 1 ये इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और संख्या को भी इधर ले जाओ, ये माइनस का देखो 6 है, और ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0 बचेगा यहाँ। अब हमें क्या करना है, देखो इसे, ये x वाला पद है, ये x वाला पद है, तो इन दोनों को सॉल्व हम कर सकते हैं। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है। जब उल्टे चिन्ह होते हैं, संख्या सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा x²। अब ये तो कट गया, तो ये दोनों बचे, दोनों संख्याएं हैं और दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हैं, तो 6
और एक 7 यानी प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें देखना है क्या ये ax² प्लस bx+c के रूप में है क्या, कि जिस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 है वह द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण तो है। बट आप सोच रहे होंगे इसमें x वाला चर तो है नहीं, x वाला पद तो है नहीं। ठीक है, तो यानी x वाला अगर पद नहीं है तो वह यहाँ है तो, बट उसका मान 0 है। भाई x वाले पद का मान 0 है जब भी वो गायब है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मेन जिस चर की सबसे बड़ी घात 2 है वो द्विघात समीकरण है। और मैंने बताया हुआ है कि जहाँ a नहीं हो सकता 0 के बराबर, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x वाला पद भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चर की सबसे बड़ी घात 2 चाहिए, तो ये चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो हम इसे लिख लेंगे। चूँकि, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमने पहला तरीका करा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका दूसरा तरीका भी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो ये क्या है क्वेश्चन, x + 1² बराबर 2 ब्रैकेट x - 3। ठीक है, आपको दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका पसंद आए तो आप उस तरीके से इसी प्रश्न को या इस जैसे आने वाले किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रयोग करेंगे a + b² के फॉर्मूले को, यानी a + b² का फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे कि a + b² बराबर a² + 2ab + b² के प्रयोग से। ठीक है, हमने इसका प्रयोग किया इस फॉर्मूले का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a² क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 गुणा a क्या है, a ये है, b ये है। ठीक है, याद रखना a ये है, b ये है। ठीक है, a² यानी x² प्लस 2 गुणा ab यानी a और b की गुणा होनी है, यानी x और a की गुणा होनी है। तो x गुणा 1 प्लस 1 का यानी b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x - 3। ये चल ही रहा है, चाहे इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 2x, देखो 2 एकम 2 और x की गुणा 2x हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा बराबर यहाँ 2x - 3 होगा। और फिर हम इसे और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा प्लस का 2x, ये इधर ही लेके चले आएंगे हम, तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 बच रहा है। और ये देखो यहाँ 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, मैंने गलती करी है। ठीक है, तो आपने बताया भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, वो भी प्लस का 6, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया तो बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो देखो ये तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे आराम से। तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ भी यही लिख लेंगे। यहाँ आपको किसी भी एक तरीके से करना है, ठीक है, दोनों तरीक़ों से नहीं करना है, जो भी तरीका आपको आता है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है कि x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे वैसे ही मल्टीप्लाई से। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अगर नहीं फॉर्मूला पता है कोई सा भी तो हम मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² - 2x तो 0 के तो है, और बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2 के x में गुणा करके 2x आ जाएगा। अब इसे इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x, इसे भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस का 6 इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का 6, और बराबर अकेला बचा 0। ठीक है, तो यहाँ 0 बचा। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो x²
माइनस माइनस यानी दोनों माइनस के चिन्ह है तो जोड़ते हैं ना, तो ये हो जाएंगे दो, ये भी कह रहा है मेरे पास माइनस का 2x है, ये भी कह रहा है मेरे पास माइनस का 2x है, तो टोटल कितना x हो गए, टोटल हो गए 4x, माइनस के 4x और ये प्लस का 6 बचेगा, ठीक है, और बराबर 0। तो हमने क्या देखा, यहाँ भी चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो अतः यह भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह समीकरण, कुछ भी लिख लो, समीकरण लिख लो, या यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड। तो थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है कि x माइनस 2 और x प्लस 1 और बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है, ये दिया गया है। अब हम इसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, वही गुणा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसमें इसकी गुणा यानी पहले x की इन दोनों में, फिर माइनस के 2 की इन दोनों में, ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ पहले x की इन दोनों में, फिर माइनस के 1 की फिर इन दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की x में गुणा हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x की 1 में गुणा हो जाएगी तो प्लस का 1x हो जाएगा, माइनस के 2 की x में गुणा हो जाएगी तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस के 2 की प्लस के 1 में गुणा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर x की इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x की 3 में प्लस का 3x हो जाएगा, फिर माइनस के 1 की माइनस 1x हो जाएगा, और फिर माइनस के 1 की माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और भी देखो ये क्या है, ये है x स्क्वायर, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, और x वाला पद है दोनों, ठीक है, प्लस का है माइनस का है, यानी घटेंगे, तो जब घटेंगे तो यानी 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, उसके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का, ठीक है, 2 बड़ा है, ठीक है, माइनस का 2 बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है, उसके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1x, और ये हो जाएगा क्या, माइनस का 2, और बराबर इधर भी ऐसे ही कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये क्या, ये प्लस का है, ये माइनस का है, उल्टे चिन्ह है यानी घटेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 3 में से 1 गया 2, तो 2x प्लस का, ठीक है, प्लस का 2x, क्यों 3 बड़ा है, और माइनस का 3, ठीक है। अब इसकी जगह हम चेंज कर देंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर के पास हम माइनस का एक्स स्क्वायर कर देंगे यहाँ, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो गया, और माइनस का 1x के साथ हम इसे भी इधर लेके जाएंगे, तो माइनस के 2x हो जाएगा। अब संख्या को संख्या के पास यानी 2 इधर है ही, और माइनस के 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ रह जाएगा 0, ठीक है। तो हमने इसे कर लिया सही करके। अब देखो ये तो प्लस का है एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो इधर कट गए। अब ये माइनस का 1x, ये माइनस का 2x, टोटल कितना हो गए, माइनस के 3x। अब ये क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी उल्टे चिन्ह है, यानी घटेंगे, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब चिन्ह किसका, जो बड़ा है, 3 बड़ा है, तो उसके साथ प्लस का चिन्ह है, तो 3 यानी प्लस का 1 बराबर 0। बट यहाँ तो चर की सबसे बड़ी घात 2 तो है नहीं, ठीक है, जो 2 था तो वो तो कट गया ना, तो वो तो कट गया, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब हम करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ क्या दिया गया है, फोर्थ दिया गया है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और बराबर यहाँ दिया गया है x ब्रैकेट x प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। तो पहले x की 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो संख्या की संख्या में गुणा करो पहले, तो यहाँ 1x है, ठीक है, यहाँ है नहीं कोई डिजिट, तो 1 होता है, तो 1 की 2 में गुणा करी 2 आया, x की x में गुणा करी तो x स्क्वायर आया, ठीक है। और ऐसे ही फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1x, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, वो भी माइनस का, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6x, और फिर माइनस के 3 की प्लस के 1 में, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, वो भी माइनस का 3, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की 5 में गुणा करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। अब इसे इधर लेके चले आएंगे बराबर से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसे एक्स स्क्वायर वाले के पास ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1, देखो इसे सॉल्व कर ही लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का उल्टे चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, तो 6 में से 1 गया 5, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का 5 बचेगा 5x, और इसे इधर ले जाएंगे 5x के पास, देखो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ माइनस का 3 है, और बराबर 0, ठीक है। अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है तो एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है मेरे पास 1 एक्स स्क्वायर है, ये कह रहा है मेरे पास 2 एक्स स्क्वायर है, बट दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है यानी उल्टी चिन्ह है, ये प्लस का है ये माइनस का है यानी घटेंगे, तो बचेगा क्या, 2 में से 1 गया 1 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है ये माइनस का है यानी दोनों माइनस माइनस के यानी जुड़ेंगे, तो 5 और 5 10 यानी माइनस का 10x, और माइनस का 3 बराबर 0। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, दिख रहा है हमें, साफ दिख रहा है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी के 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। और समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि कमल और गंगा नदी के 3 पर्यायवाची शब्दों के नाम, उसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।